हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, लाइब्रेरियन, जोधपुर सिटी, राजस्थान से आज हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और लाइब्रेरी साइंस में जो भी विद्यार्थी अपना करियर बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जो है खुशखबरी आ चुकी है। आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आज जो है एक सेट एग्जाम, लाइब्रेरियन सेट एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर जो कॉलेज लाइब्रेरियन की वैकेंसी मध्य प्रदेश के अंदर आ चुकी है उसके लिए ये एक एलिजिबल टेस्ट होगा। ठीक है ना। जो विद्यार्थी ने अभी तक, अगर वो विद्यार्थी या वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक नेट और सेट एग्जाम पास नहीं किया है और वो कॉलेज लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है वैकेंसी आ चुकी है, जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की कॉलेज के अंदर, जिसके फॉर्म जो है अप्रैल से भरे जाएंगे। कब से भरे जाएंगे दोस्तों? अप्रैल से जो है फॉर्म भरे जाएंगे, जिनके एग्जाम आगामी दिनों के अंदर होंगे। लेकिन वो फॉर्म भरने से पहले आपको असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनने से पहले या तो फिर नेट क्लियर होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या फिर सेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब आइए हम उस पूरा नोटिफिकेशन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सॉरी, ध्यान दीजिए। ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए और मैं आपको बताना चाहता हूं इस क्लास के माध्यम से, जल्द हमारा जो ऐप है, ऐप का नाम लिख दीजिए आप। सबसे पहले आप जो है जल्दी से प्ले स्टोर में जाइए, हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। ठीक है ना, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और मेरे से बात करने के लिए, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो ये मेरे व्यक्तिगत नंबर है, पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे आप कभी भी जो है बात कर सकते हैं। ऐप इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं कि जल्द जो है यूजीसी नेट सेट की जो है टेस्ट सीरीज हम लाने वाले हैं। यूजीसी नेट सेट की हम टेस्ट सीरीज जल्द शुरू करने वाले हैं, इसलिए जल्दी से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। इस ऐप के ऊपर जो है हम बहुत जल्द यूजीसी नेट सेट की जो है टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं दोस्तों? टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, ताकि आपको जो है आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जल्द जो है एक सेट एग्जाम करवा रहे हैं। जो नेशनल लेवल का एग्जाम होता है उसको नेट कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और मध्य प्रदेश के द्वारा सेट का एग्जाम किया जा रहा है। या तो वो नेट क्लियर होना चाहिए या फिर सेट क्लियर होना चाहिए, दोनों में से एक क्लियर होगा, वो ही कॉलेज लाइब्रेरियन वाले जो भर्ती में वो एलिजिबल होगा। ठीक है ना। तो ये सेट का एग्जाम जो है शुरू हो रहा है। ठीक है ना भाई, बहुत जल्द आपको शुरू होगा। ये आज जो है 8 तारीख को जो ये नोटिफिकेशन आ चुका है। अब जो विद्यार्थी सेट एग्जाम देना चाहते हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, सेट एग्जाम जो है पास करना चाहते हैं उनकी जो आवेदन तिथि है, आवेदन तिथि कब से है भाई? 27 जनवरी 2023 से जो है इनके फॉर्म जो है सेट का जो फॉर्म है, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी स्टूडेंट जो है सेट एग्जाम दे सकता है। अगर अदर स्टेट के जो अगर कोई स्टूडेंट है और एमपी का सेट एग्जाम पास करना चाहता है तो वो उसे जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। और लास्ट डेट क्या है भाई? 26 फरवरी 2023। ध्यान रखना, कब है भाई? 26 फरवरी 2023। तो आवेदन तिथि है आपके 27 जनवरी और अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की 26 फरवरी है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो है आपको ये चीज ध्यान रखना है, इसकी जो है लेट फीस है, कोई त्रुटि वगैरह जो है सुधारना है, कोई एरर वगैरह है, आपसे मिस्टेक हो गई है, उसके सुधारने की अलग अलग डेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट है कि उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश सहायक प्रदायक का मतलब होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या बोलते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर। टीचिंग स्टाफ वाले को असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, नॉन टीचिंग को असिस्टेंट लाइब्रेरियन कहते हैं। जिसका जो है पदों पर है तो राज्य पात्रता परीक्षा, जिसको राज्य पात्रता परीक्षा का मतलब होता है सेट एग्जाम जरूर किया जा रहा है, नोडल एजेंसी के माध्यम से करने जा रहे हैं। और सेट एग्जाम जो है आपके ऑफलाइन होगा। क्या होगा दोस्तों? सीधा सा लिखा हुआ है, सेट एग्जाम जो है आपके ओमार सीट पर होगा
और ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है ना। और सेट एग्जाम में 2 प्रश्न पत्र होंगे, ध्यान रखना। कितने पेपर होंगे भाई? 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जो सामान्य जो है प्रश्न होगा, जिसके अंदर आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, कुल 50 क्वेश्चन होंगे। मतलब सेट का जो पैटर्न है वो सेट का जो पैटर्न है नेट के आधार पर ही होगा। जैसा नेट का सिलेबस है वही सेट का सिलेबस रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसलिए पहले पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक सवाल जो है कितने नंबर का होगा भाई? 2 नंबर का होगा, ठीक है ना भाई। सवाल आपके 50 होंगे और नंबर आपके कितने होंगे भाई? 100 होंगे। कितने होंगे? 100। और 1 घंटा होगा मिनिमम कितना घंटा मिलेगा 50 क्वेश्चन करने में? 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो पहला पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का होगा और 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। और सेकंड पेपर में जो सब्जेक्ट के हिसाब से 100 प्रश्न होंगे और एक सवाल कितने नंबर का है? 2 नंबर का होगा, जिसमें सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपके 2 घंटे दिए जाएंगे। कितने घंटे दिए जाएंगे? 2 घंटे दिए जाएंगे। सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, लेकिन 2 घंटे आपको मिलेंगे, वहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना। परीक्षा सत्र की मध्य अवधि 3 घंटे रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। 3 घंटे जो है आपके एग्जाम होगा लगातार, ठीक है। शुरू के 3 घंटे लगातार आपका एग्जाम होगा। शुरू के 1 घंटे में आपका पहला पेपर का जो है एग्जाम होगा और उसके बाद हाथों हाथ दूसरा एग्जाम जो है आपका सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन का होगा, ठीक है। सेट 2022 हेतु ऑफलाइन आवेदन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके जो है ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको आवेदन करना होगा, आपको वेबसाइट पे जाकर ही आपको क्या करना भाई? आवेदन होगा, आपको ध्यान रखना। तो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपके ऑनलाइन ही जो है एमपी की जो वेबसाइट है उसके आधार पर ही किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और आवेदन करते समय अभ्यर्थी को किसी प्रकार के दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो है अटैच नहीं करने हैं, ठीक है ना भाई। ये अटैच आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ध्यान रखना है सिर्फ आपको जो है अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है और इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए, गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वे अभ्यर्थी, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। वे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश राज्य सेट एग्जाम 2017-18 जिस विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो भी एमपी वाले विद्यार्थी, एमपी में ध्यान रखना 2017 और 2018 में ध्यान रखना, 2017 और 18 में इन्होंने क्या दिया था? एमपी ये सेट एग्जाम हुआ था। तो जो विद्यार्थी 2017-18 में सेट एग्जाम पास कर चुके हैं उन्हें वे पुनः उसी विषय में सेट एग्जाम की पात्रता आवेदन ना करें। मतलब जो विद्यार्थी चाहे एमपी का हो चाहे अदर स्टेट का हो, तो ये 2023 का सेट एग्जाम हो रहा है। तो एमपी सरकार ने 2017-18 में भी सेट का एग्जाम कराया था। जिन विद्यार्थी ने 2017-18 में वो सेट का एग्जाम पास कर लिया है उसे वापस उसी विषय में आवेदन करने की जरूरत नहीं है। जिन अभ्यर्थियों ने विगत परीक्षा 2022 से पूर्व यूजीसी नेट मध्य प्रदेश सेट जिस विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए उन्हें मध्य प्रदेश राज्य सेट हेतु तो आवेदन ना करना, अन्यथा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। मतलब आपको अगर आपके पास ऑलरेडी यूजीसी नेट क्लियर है या आपके पास ध्यान रखना सेट एग्जाम क्लियर है, ठीक है ना, आप ऑलरेडी एमपी का सेट एग्जाम क्लियर हो और नेट एग्जाम क्लियर हो तो आपको फिर से आपको आवेदन नहीं भरना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है ना भाई। तो वो विद्यार्थी जिन्होंने जिसकी अभी तक ना तो नेट क्लियर हुई है ना सेट क्लियर हुई है, वही विद्यार्थी जो है इसमें सेट एग्जाम में फॉर्म भर सकता है। सेट परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27 जनवरी से शुरू होगा जो 26 जनवरी है और इस वेबसाइट पे ध्यान रखना 26 फरवरी तक ही आप जो है भर सकते हैं आप, ठीक है ना दोस्तों। ये ऑनलाइन फॉर्म है, त्रुटि सुधार के लिए आपको 50 रुपए अलग से देना होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। ये सारी चीजें और परीक्षा का जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है बहुत ही सावधानी पूर्वक भरे, गलती ना करें, गलती किया तो आप जिम्मेदार होंगे, ठीक है ना भाई। और जो जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी है उनके लिए 500 रुपये शुल्क है और बाकी के लिए जो है 250 रुपये शुल्क होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना। जो भी अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं जिनका नेट नहीं क्लियर है या फिर एमपी सेट क्लियर नहीं है वो आराम से जो इसका एग्जाम दे सकते हैं।
इस विज्ञापन के अंतर्गत एक अनिवार्य प्रश्न पत्र 36 ऐच्छिक विषय, टोटल कितने जो है एग्जाम का सेट एग्जाम होगा, टोटल 36 सब्जेक्ट का जो है सेट का एग्जाम होगा, वो भी ऑफलाइन होगा, ध्यान रखना। और परीक्षा सत्र समय अवधि बिना अंतराल के लगातार 3 घंटे होगी। जैसे मान लो 9 बजे से 12 है, तो 9 से 10 तो आपका फर्स्ट पेपर होगा और 10 से आपके सेकंड पेपर होगा, मतलब किसी प्रकार का कोई अंतराल नहीं होगा। सेट परीक्षा वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सेट का एग्जाम ध्यान रखना, देखो सेट का जो एग्जाम है 4 जून, ध्यान रखना है 4 जून, मतलब जून के महीने में आपका सेट का एग्जाम किया जाएगा। कब आयोजित होगा सेट का एग्जाम? आपके जून के महीने में। जून के महीने में जो है सेट का एग्जाम होगा। परीक्षा की समय सारणी और प्रवेश पत्र संबंधित जानकारी इस वेबसाइट पर आपको मिलेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, समझ में आ गया आपको। तो आपके जो फॉर्म तो अभी 27 जनवरी से शुरू होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान रखना 27 जनवरी से शुरू होंगे, जो 26 फरवरी तक पूरे होंगे। लेकिन सेट का जो आयोजन है वो ऑफलाइन होगा, और कब होगा? 4 जून 2023 को सेट का एग्जाम होगा एमपी के अलग अलग शहरों में। जिस विद्यार्थियों ने लाइब्रेरी साइंस में नेट या एमपी का सेट एग्जाम पास कर चुके हैं, उनको फिर से बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो इसमें आवेदन न करें, ऐसा लिखा हुआ है। राज्य पात्र परीक्षा 2022 हेतु आयोजित संबंधित विषय में स्नातक उत्तीर्ण, स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातक तृतीय या चतुर्थ सेमेस्टर अध्ययन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर ध्यान रखना, जो कोई विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस में एमएलएस कर रहा है, और एमएलएस वो एपीरियंग है, क्या है दोस्तों? एपीरियंग। एपीरियंग का मतलब होता है उसका भी एमएलएस का रिजल्ट नहीं आया अभी तक। अगर जो विद्यार्थी एमएलएस कर रहा है और उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक, ध्यान रखना, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल एग्जाम नहीं हुए हैं, वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। क्या कर सकता है भाई? वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। जो विद्यार्थी एमएलएस कर रहा है और उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, वो भी इस पर, एपीयरिंग स्टूडेंट वाले भी क्या है भाई? अलाउड है। एपीयरिंग स्टूडेंट वाले भी, जिसका रिजल्ट नहीं आया है, जिसका सेमेस्टर बाकी है, वो भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये चीज आपको जानना। और जो विद्यार्थी जिन्होंने नेट एग्जाम पास कर लिया है, ठीक है ना भाई, और जो विद्यार्थी ध्यान रखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, जिन विद्यार्थी ने यूजीसी नेट का एग्जाम पास कर लिया है या भी मध्य प्रदेश का सेट का एग्जाम पास कर लिया है, अगर फिर भी उन्होंने आवेदन किया, आवेदन करके भी जो है अगर उसने जो अपनी जो है सत्यता अगर छुपाई है, अगर वो सत्यता को छुपाते हैं, तो आगामी परीक्षा के लिए हमेशा उनको क्या कर दिया गया भाई? उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं, इसलिए ध्यान रखना, जिनका नेट एग्जाम हो चुका है क्लियर, जिसका सेट एग्जाम क्लियर हो चुका है, अगर आपने फिर भी अगर फॉर्म भर दिया है, तो आप जो है भविष्य में कोई एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो जो विद्यार्थी जिन्होंने नेट क्लियर है या एमपी का सेट एग्जाम क्लियर है, वो इसको सेट एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ध्यान रखना, क्या है भाई? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। अभ्यर्थी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थगित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान विश्वविद्यालय अनुग 1956 के क्रमांक के तहत उत्तीर्ण स्नातक और अंतिम वर्ष भी इसमें जो है अध्ययन पात्र होंगे। अगर आप एपीयरिंग स्टूडेंट, वो भी आप जो फॉर्म भर सकते हैं। अगर एमलिप का रिजल्ट नहीं आया तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। और ध्यान रखना है, जनरल के लिए एमलिप में कितने % चाहिए भाई? 55%, ध्यान रखना, ठीक है ना। जिनका रिजल्ट आ चुका है, एमलिप क्लियर है, तो एमएलएस में आपको जनरल कैटेगरी के लिए क्या आएगा? 55% चाहिए, और अदर कैटेगरी के लिए आपको क्या चाहिए? 50% है। अगर आपने एमएलएस कर ली है और अगर आप सेट एग्जाम देना चाहते हो, तो यूआर के लिए तो 55% होगा, लेकिन अदर कैटेगरी के लिए हमेशा ध्यान रखना 50% होगा आपके पोस्ट ग्रेजुएशन एमएलएस में, ठीक है दोस्तों। ये कह रहा है कि जो एमएलएस कर रहे हैं, जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है, वो भी जो है इसमें सम्मिलित होने के लिए आ सकते हैं। जिनका रिजल्ट नहीं आया है एमएलएस का, वो भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है ना भाई। ये चीज आपको ध्यान में रखें। और सेट 2022 की परीक्षा में वर्णित शर्तों के अनुरूप अभ्यर्थी अपने सभी आवश्यक दस्तावेज की छाया पत्र आवेदन करने के साथ ही अपने पास तैयार रखें। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, ऑनलाइन जो आपने फॉर्म भरा है सेट का, ध्यान रखना, जो आपने ऑनलाइन सेट का एग्जाम आपने भरा है, फॉर्म भरा है, तो एक चीज ध्यान रखना, जो आपने ऑनलाइन सेट का एग्जाम दिया है या फॉर्म भरा है आपने,
तो एक चीज ध्यान रखना है, वो आपको डॉक्यूमेंट अपने पास रखना, ध्यान रखना। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो अपने पास रखें और ध्यान रखना है, और मांगे जाने पर समय सीमा पर प्रस्तुत करें। तो आपने जो भी ऑनलाइन आपने फॉर्म भरा है उसके अच्छी तरीके से इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखें। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको मांगा जाएगा। राज्य पात्रता में कुल 2 प्रश्न पत्र होंगे। कितने प्रश्न पत्र होंगे भाई? 2 प्रश्न पत्र होंगे, अभी बताया था मैंने। पहला प्रश्न पत्र जिसमें 50 सवाल होंगे, सेकंड प्रश्न जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 नंबर के होंगे 1 घंटे के लिए, 200 नंबर का 2 घंटे के लिए होगा। ये आपके सामने है भाई, इसमें 1 घंटा दिया जाएगा। पहला पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे, दूसरे पेपर में आपके जो होंगे, और लगातार ध्यान रखना है 3 घंटा होगा। ध्यान रखना, जैसे मान लो एग्जाम 9 से 12 हो रहा है तो लगातार 3 घंटे में पूरा पेपर होगा। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, और इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ध्यान रखना, तो इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की नहीं होगी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, सभी विषय की परीक्षा तिथि 4 जून 2023। ये सेट का एग्जाम कब होगा? 4 जून 2023 को होगा। समय सारणी आएगी वेबसाइट के आधार पर द्वारा की जाएगी, और अंकित प्रवेश पत्र जो है आपको जल्दी मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना। पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना संबंधित जो है ये ध्यान रखना, जो आपका सिलेबस होगा, जो लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है, सेट का जो सिलेबस है, वो सिलेबस नेट का ही चलेगा। ध्यान रखना, अलग से कुछ नहीं है। जो नेट के आधारित पर होगा वही आपका सिलेक्शन जो है सिलेबस रहेगा, इसलिए आपको इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और जैसे सबसे बड़ी बात है कि जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका नेट का लेवल का ही होगा। जो नेट का जो सिलेबस है वो सेट का होगा। और सबसे बड़ी बात है परीक्षा परिणाम की घोषणा। तो ध्यान रखना, परीक्षा परिणाम में जितने भी सम्मिलित अभ्यर्थी हुए, अभ्यर्थी का 6% ध्यान रखना। कितने भाई? 6%। जैसे मान लो अभ्यर्थी 6000 लोग अगर आवेदन आए हैं, तो 10,000 आवेदन आए हैं, तो 10,000 का 6% कितना हो गया? आपके 60% हो गया, 600 लोग हो गए। कितने हो गए भाई? 600 लोगों को पास करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना आपको, यूजीसी आयोग के द्वारा निर्देश में समस्त विषयों में दोनों प्रश्न पत्र सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 6% जो है पास कर देंगे। कितने % पास करेंगे? 6% बच्चों को जो है सेट में पास करेंगे। मान लो 10,000 लोगों ने एग्जाम दिया है सेट का, ठीक है ना, तो 10,000 का 6% कितना होता है? 600 लोगों को सेट एग्जाम में पास करेंगे। कितने पास करेंगे भाई? 600 लोगों को पास करेंगे। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, सेट परीक्षा के प्रथम व द्वितीय प्रश्न दोनों में सम्मिलित रूप से अनारक्षित श्रेणी को अभ्यर्थी को न्यूनतम 40% सेट परीक्षा के प्रथम व द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से, मतलब दोनों में मिला के ध्यान रखना है कितने % लाना है। जनरल को आपको 40% लाना है। कितने %? मिनिमम 40% लाना, ध्यान रखना। अब जैसे आपके 40% का मतलब समझ गए आपके, तो आपके 50 क्वेश्चन वो, 100 क्वेश्चन वो, तो कितने हो गए आपके? 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन का मतलब कितने हो गए? जो है आपके 300 नंबर हो गया। 300 नंबर का 40% कितना हो गया? आपके 300 में से कम 120 नंबर तो आपको लाने ही लाने, ध्यान रखना। ठीक है ना, 300 में से आपके 120 नंबर आपको लाने हैं। तो मिनिमम आपको 40% लाना है जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी जो अदर कैटेगरी के लिए आपको 30% लाना है। आपको दोनों विषय मिलाकर ध्यान रखना, दोनों विषय में से। तो आपका जो दोनों विषय कितना हो गया? 300 नंबर का हो गया, और 300 का 40% कितना होता है भाई? 120 नंबर। तो आपको ध्यान रखना है 120 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। ठीक है ना भाई, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 120 का मतलब समझ गए आप, जो आपके कितने सवाल हो गए? 150 में से कितने हो गए? 40%, 60। ध्यान रखना, 150 में से आपके ध्यान रखना है 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। कितने सही क्वेश्चन होने चाहिए? 60 क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए 150 में से। ध्यान रखना, 150 में से 60 क्वेश्चन आपको सही होने चाहिए, और 300 में से 120 नंबर आपके आने चाहिए जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मिनिमम क्वालिफाई इन्होंने बताई है। ये आपके सेंटर है, इंदौर हो गया, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ये सतना, ये सेंटर है। आप आराम से इन सेंटर को जल्दी से भर दीजिए आपको। ठीक है ना, जहां जिन शहरों में 100 से कम अभ्यर्थी के आवेदन प्राप्त होंगे उन शहरों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। 100 मिनिमम 100 बच्चे होने चाहिए, वही आपका जो है सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका लाइब्रेरी साइंस है। लाइब्रेरी साइंस का जो है विषय है लाइब्रेरी साइंस, और लाइब्रेरी साइंस साइंस हो जाएगा। ये आपका जो विषय है ये ध्यान रखना आपके MLS होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों? MLS आपकी होनी चाहिए, ध्यान रखना।
ठीक है। और आपके जो लाइब्रेरी साइंस की जो डिग्री क्या है, ये रही डिग्री आपके लाइब्रेरी साइंस की एमलिप, ये एमलिप में मास्टर। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा आपका, MLS होगा। क्या होगा दोस्तों, MLS होनी चाहिए आपके, ठीक है ना। ये आपका जो है लाइब्रेरी साइंस का दिया हुआ है, ये रहा 17 नंबर पर आपका जो कोड नंबर है लाइब्रेरी साइंस का, कितने नंबर का है, 17 नंबर का होगा, ध्यान रखना। ये क्या कह रहा है कि निम्न पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, MP स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2022 सिलेबस एज पर UGC नेट और CSS। जो UGC नेट का जो सिलेबस है वही आपका जो है MP का सिलेबस होगा। क्या होगा दोस्तों, MP का सिलेबस होगा, ध्यान रखना। जो UGC नेट का सिलेबस है वही मध्य प्रदेश सेट का क्या होगा भाई, सिलेबस होगा। इसलिए ध्यान रखना, जो नेट का सिलेबस है उसी के हिसाब से आपको तैयारी कीजिए, ठीक है दोस्तों। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। जो भी आने वाली UGC नेट की तैयारी करना चाहते हो, सेट MP स्पेशली मध्य प्रदेश सेट के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो हम जल्द हमारे ऐप पर, ध्यान रखना, जल्द हमारे ऐप पर UGC नेट सेट की एक टेस्ट सीरीज हम जो है शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान रखना। बहुत जल्द हम टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका कॉन्फिडेंस आएगा, कितने नंबर आते हैं, क्या है सारी चीजें, ठीक है ना। जल्दी हम हमारे ऐप के ऊपर जो है टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा जो ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले हमारा जो ऐप है, ऐप को डाउनलोड कीजिए। और ऐप का नाम क्या है, प्ले स्टोर में जाकर लिखिए आप ऑनलाइन स्कूल इंडिया, ठीक है दोस्तों। प्ले स्टोर में जाकर आप क्या लिखोगे, ऑनलाइन स्कूल इंडिया लिखोगे आप ऐप के अंदर। ये ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप के अंदर आपको लिखना है। और अधिक जानकारी के लिए ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, पर्सनल नंबर है 8949992361, ठीक है ना भाई। अधिक जानकारी के लिए इस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जाते ही प्ले स्टोर में जाते ही हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कई बार जो हम ऑल इंडिया फ्री टेस्ट का भी आयोजन करते हैं, तो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जल्द हम, ध्यान रखना, जल्द हम जो है UGC नेट के लिए, हम लाइब्रेरी UGC नेट सेट के लिए एक जो है टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके MP वालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।